जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मुझे आप लोग के बीच में लेकर आया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई में मैं आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ बपतिस्मा के बारे में। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बपतिस्मा के बारे में मेरे परमेश्वर के लोगों, बपतिस्मा कितना प्रकार का है, उन चीज़ों को मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, जब आपका जीवित वचन को प्रभु आपके लोग के बीच में रखता हूँ पिता। हर एक सुने प्रभु, आशीषित हो और निर्णय ले पिता, और आपके बताए मार्गों पर चलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में बपतिस्मा कितना प्रकार का है तो मैं आज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। भेद भरी बात है मेरे परमेश्वर के लोगों, बपतिस्मा 3 प्रकार का है। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, बपतिस्मा 3 है मेरे परमेश्वर के लोगों। 1 बपतिस्मा नहीं है, 2 बपतिस्मा नहीं है। बाइबल बताती है मेरे प्यारों 3 बपतिस्मा है, जिसमें से सबसे पहला जो बपतिस्मा है वह है वचन का। जी हाँ सुनने वालों, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो बपतिस्मा है वह है वचन का, जो आपको इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 26 आयत में मिलेगा कि मेरे परमेश्वर के लोगों, पौलुस कहते हैं इफिसियंस की कलीसिया से कि परमेश्वर का वचन का स्नान हमें करना है। क्योंकि वचन में भजनकार राजा दाऊद क्या बोलता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या कर, शुद्ध कर, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, धूल में पड़ा हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मनुष्य के जीवन में वचन का होना बहुत जरूरी है। बिना वचन का ज्ञान का, बिना वचन का समझ का हम मेरे परमेश्वर के लोगों, जो दूसरा बपतिस्मा है, हम उसमें कदम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारों, सबसे पहला जो बपतिस्मा है वह है वचन का। इसलिए मेरे प्यारों, बाइबल बताती है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आप वचन का ज्ञान जरूर से रखें, वचन का समझ जरूर से रखें, ताकि मेरे प्यारों परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। हालेलुया। जो दूसरा बपतिस्मा है मेरे प्यारों, वह है पानी का, जो आप मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और मेरे परमेश्वर के लोगों उसका आप 13 आयत से पढ़ें को मिल जाएगा। मेरे परमेश्वर को जानते हैं क्या कि प्रभु यीशु मसीह भी, हाँ सुनने वालों ध्यान से सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी मेरे परमेश्वर के लोगों यरदन नदी में जाकर, ध्यान से सुनिएगा, यरदन नदी में जाकर मेरे परमेश्वर के लोगों क्या किए, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो दाता है उसके हाथों से क्या किए, वो पानी में डूब के बपतिस्मा लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको जोर दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि बपतिस्मा 3 है। सबसे पहला वचन का, बिना वचन का जाने, बिना वचन का समझे हम पानी का बपतिस्मा ना ले मेरे प्यारो। हालेलुया। क्योंकि होशे क्या कहता है मेरे प्यारो 4:6 में कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो गया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह ने मेरे प्यारो यरदन नदी में जाकर पानी में डूब के क्या किए, वो बपतिस्मा लिए। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये था दूसरा बपतिस्मा जो पानी का। तीसरा मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा जो हम देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाना हमें बहुत जरूरी है। जो आप फिर तो काम उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तो मेरे प्यारों आपको वहां पे मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, जब तक ऊपर से सामर्थ तुम्हें ना मिल जाए तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और सचमुच मेरे प्यारों, में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग उठा लिए गए, वो 50वां दिन मेरे परमेश्वर के लोगों 120 लोगों चेलों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर क्या हुआ, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा और सब क्या हो गए, आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, बातें करने लगे। इसलिए पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा बोलता है उसको मना मत करो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में अन्य भाषा हमारा अंदर आत्मिकता को क्या करता है मेरे प्यारो, हमें उन्नति देता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लिखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यूहन्ना की पुस्तक 3:5 में क्या लिखा हुआ है कि मेरे प्यारो हमें जल और पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा लेना
बहुत जरूरी है, नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी भेद की बात है मेरे प्यारो, आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बपतिस्मा कौन नहीं ले सकता है मेरे प्यारो। इसमें भी पॉइंट है मेरे प्यारो, कितने लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। आप जोर से मेरे प्यारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप मेरे प्यारो आशीषित हो रहे हैं। आज आप जान पा रहे हैं कि बपतिस्मा कितना प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। पहला है वचन का, दूसरा है पानी का, और तीसरा है पवित्र आत्मा का, आग का। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग आपके वचन को सुने हैं प्रभु, आशीर्वाद कर। हाँ पिता, ये निर्णय लेने पाए प्रभु, और अपने जीवन में आपको जगह देने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।